हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। आज की इस क्लास में हम लोग वेस्ट बंगाल बोर्ड क्लास 10 फिजिकल साइंस का दूसरा चैप्टर, ये चैप्टर केमिस्ट्री का है जिसे बिहेवियर ऑफ गैसेस का नाम दिया गया है। आज की इस चैप्टर में हम लोग बिहेवियर ऑफ गैसेस से जुड़ी हुई कुछ बेसिक टर्म्स, क्या क्या इम्पोर्टेंट टर्म्स है इस चैप्टर का, इस चैप्टर को समझने से पहले हम एक बेसिक इंट्रोडक्शन को जानेंगे, तभी हम इस चैप्टर में प्रोसीड करेंगे, इस चैप्टर को समझेंगे। तो सबसे पहला बेसिक ज़रूरी है, क्योंकि ये केमिस्ट्री का चैप्टर है। क्या क्या टर्म्स है, ये सारे टर्म्स का मीनिंग को समझना ज़रूरी है। इस चैप्टर में यूज़ होने वाले जितने भी डिफ़िकल्ट टर्म है, तो यदि आप क्लास को देख रहे हैं तो शुरू से अंत तक देखिएगा क्लास को। और आप सभी का स्वागत है ईडूफिब यूट्यूब चैनल में। यदि आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। बेसिक इंट्रोडक्शन को शुरू करते हैं इस चैप्टर को शुरू करने से पहले। तो सबसे पहला हम लोग जानेंगे मैटर क्या होता है। मैटर क्या होता है, उसके बाद मैटर का क्या क्या क्लासिफिकेशन है, उसके बाद डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्स जो मॉलिक्यूल्स के बीच लगता है, क्योंकि मैटर्स किस चीज़ से मिलकर बना होता है? एटम से मिलकर बना होता है। दुनिया में जितने भी सब्सटेंस होते हैं, जितने भी चीज़ होते हैं, वो मैटर्स होता है। और मैटर्स किस चीज़ का बना होता है? मैटर आर मेड अप ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल। मैटर का जो बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट है, मैटर का जो खास अज़ा है, वो है एटम्स या मॉलिक्यूल। सबसे पहला हम लोग जानते हैं, क्योंकि ये चैप्टर केमिस्ट्री का है, तो केमिस्ट्री को जानना बहुत ही ज़रूरी है। केमिस्ट्री क्या है? एक साइंस का ब्रांच है जिसमें हम लोग किस चीज़ का स्टडी करते हैं? डील्स विद द कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। इसमें हम लोग मैटर का कंपोजिशन, किस चीज़ से बना हुआ है मैटर, मैटर का स्ट्रक्चर, मैटर का प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानेंगे। उसके बाद केमिस्ट्री का बहुत सारे क्लासिफिकेशन होते हैं, उनमें से 3 क्लासिफिकेशन हम लोग क्लास 11th में पढ़ेंगे। हर एक का डिटेल पढ़ेंगे, यदि हम पढ़ाएंगे तो डिटेल ही पढ़ाएंगे। तो हमारे बुक में केमिस्ट्री का तो कोई क्लासिफिकेशन नहीं दिया है, फिर भी हम आपको बताना चाहूँगा केमिस्ट्री को ब्रॉडली 3 हिस्सों में कैटेगराइज किया है। सबसे पहला नंबर 1 में फिज़िकल केमिस्ट्री, दूसरा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तीसरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये 3 केमिस्ट्री के सबसे महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट ब्रांच है। और भी ब्रांच होते हैं, मेडिसिनल केमिस्ट्री होता है, एनालिटिकल केमिस्ट्री होता है, बायोकेमिस्ट्री होता है, और भी बहुत सारे केमिस्ट्री के ब्रांच है जिससे हम लोग मेडिसिन बनाते हैं, जिससे हम लोग कोई भी चीज़ का फर्टिलाइज़र वगैरह के लिए, हर्बिसाइड, इंसेक्टिसाइड वगैरह के लिए भी अलग अलग मेडिसिन बनाया जाता है। तो केमिस्ट्री का बहुत बड़ा रोल है हमारे डेली लाइफ में। हमारा जितना भी बेसिक नीड है अभी, जैसे हम पेन यूज़ कर रहे हैं, जैसे आप पेपर को यूज़ कर रहे हैं, टूथपेस्ट को यूज़ कर रहे हैं, ब्रश, ईच एंड एवरीथिंग इन आवर डेली लाइफ आर डिपेंडेंट ऑन केमिस्ट्री। आज जितनी भी चीज़ों को हम लोग यूज़ कर रहे हैं, ज़्यादातर चीज़ केमिस्ट्री से ही बना है। आज हम लोग जितने भी चीज़ यूज़ कर रहे हैं, मेडिसिन, फर्टिलाइज़र, हमारा जितने भी बेसिक नीड का सामान है, सारे सामान केमिस्ट्री के और फिजिक्स के प्रिंसिपल से ही बनाया गया है। तो केमिस्ट्री एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है हमारे लिए, तो इसको समझना बेहद ज़रूरी है। तो सबसे पहला हम लोग जानते हैं मैटर क्या होता है। सिंपली हम अगर आपको मैटर को समझाना चाहेंगे तो मैटर क्या होता है? दुनिया में हर वो चीज़ जो क्या करता है? जगह घेरता है, और उसमें कुछ मास होता है। क्या होता है उसमें? कुछ मास, जिसको हम लोग उर्दू में कीमत कहते हैं। तो दुनिया में हर वो चीज़ जिसके पास क्या होगा? वॉल्यूम होगा और साथ साथ मास होगा, वो क्या करेगा? कोई ना कोई स्पेस को ऑक्यूपाई करेगा। या हम लोग इसे अपने सेंस ऑर्गन के मदद से फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, या देख सकते हैं, या छू सकते हैं। एग्जाम्पल से अगर समझाना चाहेंगे, आप दुनिया में जो भी चीज़ देख रहे हैं वो मैटर है। आप दुनिया में जो भी चीज़, आपके आसपास जो भी चीज़ नज़र आ रहा है, यदि आप मोबाइल को देख रहे हैं तो मोबाइल क्या है? उसका कुछ ना कुछ मास है, वो कुछ ना कुछ जगह को ऑक्यूपाई किया है।
आपके पास पेन है, तो वो पेन भी क्या है, एक मैटर है। किस चीज़ से मिलकर बना हुआ, डिफरेंट तरह के एटम्स और मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ। वो भी क्या कर रहा है, कुछ ना कुछ स्पेस को घेर रहा है, कुछ ना कुछ स्पेस को कवर कर रहा है, और उसका भी कुछ ना कुछ मास है। जैसे हम लोग हवा को फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, तो यदि हम बैलून में हवा को भर रहे हैं, तो भरने के बाद वो क्या करता है, कुछ ना कुछ स्पेस को ऑक्यूपाई करता है, और उसका कुछ ना कुछ मास भी होता है। तो क्लास को शुरू करते हैं, वन बाय वन समझते हैं मैटर्स किस चीज़ से मिलकर बना हुआ, मैटर का क्या क्या क्लासिफिकेशन है। सबसे पहला हम लोग जानते हैं बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ मैटर। मैटर दो चीज़ से मिलकर बना होता है, या तो एटम से मिलकर बना होगा या मॉलिक्यूल। यदि आपको कोई भी पूछे मैटर का बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक क्या है, मैटर का बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है एटम्स। कोई भी चीज़ देख रहे हैं दुनिया में, वो एटम से मिलकर बना हुआ है। हम लोग भी एटम से मिलकर बने हुए। क्यों, हमारे बॉडी में ग्लूकोज पाए जाते, तो ग्लूकोज कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। उसी तरह मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स क्या होता है, जब दो या दो से ज़्यादा एटम्स कंबाइन करता है तो मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है। ये दोनों बहुत ही स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स हैं, और बहुत सारे स्मॉलेस्ट पार्टिकल मिलकर के ही तो एक सब्सटेंस या कोई भी चीज़ का फॉर्मेशन होता है। तो केमिस्ट्री क्या होता है, केमिस्ट्री इज कॉल्ड साइंस ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल। यदि आप केमिस्ट्री का डेफिनेशन लिखना चाहो शॉर्ट में, तो आप आसानी से ये बता सकते हैं कि केमिस्ट्री साइंस का एक ब्रांच है जिसमें हम लोग एटम्स और मॉलिक्यूल्स और मैटर के बारे में स्टडी करते हैं, या उसका कंपोजिशन, या उसका स्ट्रक्चर, या उसका प्रॉपर्टीज़। मैटर का अलग अलग फॉर्म होता है, पूरा केमिस्ट्री मैटर पे ही डिपेंड है। तो यदि आप मैटर को नहीं समझेंगे तो पूरा केमिस्ट्री आपको समझ में नहीं आएगा। और मैटर के अंदर क्या होते हैं, एटम्स होते हैं। फिर एटम्स को समझना ज़रूरी है। एटम बहुत ही स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, किसी भी चीज़ का बहुत ही छोटा पार्टिकल है। इसे हम अपने आँखों से नहीं देख सकते, इसको देखने के लिए कंपाउंड माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। ये बहुत ही छोटा होता है, यानी इसका साइज 10⁻⁻10 मीटर होता है, बहुत ही छोटा होता है। तो इसको देखने के लिए हमें कंपाउंड या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। तो एटम्स क्या होता है, बहुत ही स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है जो फ्री स्टेट में नहीं रहता है, लेकिन ये केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। फ्री स्टेट का मतलब कभी भी ऑक्सीजन अपने स्टेट में नहीं रहता, ऑक्सीजन हमेशा O2 के स्टेट में रहता है, नाइट्रोजन हमेशा N2 के स्टेट में रहता है। उसी तरह से आपका हाइड्रोजन हमेशा H2 के स्टेट में रहता है। तो कोई भी एटम हमेशा कुछ ना कुछ केमिकल्सली कंबाइन होकर के रहना चाहता है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं मैटर को कितने हिस्सों में क्लासीफाई किए। मैटर को जनरली दो हिस्सों में क्लासीफाई किया गया, एक फिजिकल क्लासिफिकेशन, दूसरा है केमिकल क्लासिफिकेशन। मैटर क्या होता है, ऐसा चीज़ जो क्या करता है, स्पेस को ऑक्यूपाई करता है, और उसका कुछ ना कुछ मास होता है जिसे हम लोग क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं अपने सेंस ऑर्गन के मदद से। हमारे 5 सेंस ऑर्गन है, पांचों सेंस ऑर्गन के मदद से आप किसी भी चीज़ को महसूस कर रहे हैं तो वो मैटर है, एक्सेप्ट लव, हमारे अंदर का इमोशन, ये सारे चीज़ को छोड़कर। तो दो इश्यू में मैटर को क्लासीफाई किया गया, पहला फिजिकल क्लासिफिकेशन और दूसरा केमिकल क्लासिफिकेशन। तो फिजिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है, सबसे पहला इसको समझते हैं। अब हम लोग समझते हैं फिजिकल क्लासिफिकेशन मैटर का क्या होता है। तो फिजिकल क्लासिफिकेशन किसको कहते हैं, पहला इसको समझना बेहद ज़रूरी है। तो फिजिकल क्लासिफिकेशन उस क्लासिफिकेशन को कहते हैं जिसमें मैटर का क्या चेंज होता है, फिजिकल स्टेट चेंज होता है। क्या, फिजिकल स्टेट चेंज हो जाता है। और फिजिकल स्टेट ये कैसे चेंज होगा, या तो टेम्परेचर के प्रेजेंस में या प्रेशर के प्रेजेंस में, टेम्परेचर के प्रेजेंस में या प्रेशर के प्रेजेंस में। जब हम किसी भी मैटर्स के किसी भी स्टेट को टेम्परेचर देते हैं तो वो अपने स्टेट को कन्वर्ट कर देता है, या प्रेशर देते हैं तो वो अपने स्टेट को कन्वर्ट कर देता है। फिजिकल क्लासिफिकेशन जिसे हम अपने आँखों से देखते हैं, जैसे हम एग्जाम्पल से समझाएंगे। आइस, आइस क्या है, मीन्स बर्फ़, बर्फ़ का एक टुकड़ा है। जब इसको हम लोग हीट करते हैं तो ये
लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, यानी वाटर बन जाता है। आइस क्या बन जाता है? वाटर बन जाता है। फिर जब इस वाटर को बहुत ज़्यादा हीट करते हैं तो गैस बनता है, यानी वेपर बन जाता है। तो ये कैसे हो रहा है? ये सारा हीट के प्रेजेंस में हो रहा है। मीन्स टेम्परेचर दिए है सब में, और टेम्परेचर दिए है तो मैटर का स्टेट क्या हो रहा है? एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है। ये रिएक्शन रिवर्जिबल होता है। फिर जब गैस को हम लोग ठंडा करते हैं तो लिक्विड बनता है, फिर लिक्विड को ठंडा करते हैं तो आइस बन जाता है, और ये प्रोसेस चलते रहता है। ऑन द बेसिस ऑफ टू नेचर ऑफ फोर्स हम लोग मैटर को 3 हिस्सों में क्लासीफाई किए हैं। तो टू नेचर ऑफ फोर्स क्या क्या है? सबसे पहला है इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स, जिसका अदर नेम है इंटर पार्टिकुलर फोर्स, जो मॉलिक्यूल्स या एटम के बीच लगता है। और दूसरा होता है इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस या इंटर पार्टिकुलर स्पेस। दो मॉलिक्यूल्स के बीच जो गैप होता है उस गैप को इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस कहते हैं। और इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स किसको कहते हैं? दो एटम्स या दो मॉलिक्यूल्स को जो फोर्स बांध करके रखता है उसे इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स कहते हैं। तो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स और इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस के अकॉर्डिंग मैटर को 3 हिस्सों में बांटा गया है फिजिकल क्लासिफिकेशन में। सबसे पहला सॉलिड, दूसरा लिक्विड, तीसरा गैस। तो ये 3 है फिजिकल क्लासिफिकेशन में। सबसे पहला है सॉलिड, दूसरा लिक्विड, तीसरा गैस। सॉलिड को उर्दू में ठोस कहते हैं, और लिक्विड को उर्दू में रकीक कहते हैं, गैस को गैस ही कहते हैं। तो तीनों का अलग अलग प्रॉपर्टी होता है। शॉर्ट में हम ब्रीफ में इस चीज़ को थोड़ा जान लेते हैं, उसके बाद इसका डिटेयली जानेंगे। तो सॉलिड क्या होता है? सॉलिड उस चीज़ को कहते हैं जिसका फिक्स्ड शेप होता है, डेफिनिट शेप और डेफिनिट वॉल्यूम होता है। फिक्स्ड शेप और फिक्स्ड वॉल्यूम का मतलब क्या होता है? फिक्स्ड शेप का मतलब होता है, मान लो एक कलम है, मान लो एक किताब है, कोई भी चीज़ सॉलिड स्टेट में हम देख रहे हैं तो वो क्या करता है? कुछ ना कुछ जगह को घेर रहा है, मीन्स वॉल्यूम को कवर कर रहा है, और उसका कुछ ना कुछ फिक्स्ड शेप होता है। जहाँ हम रखते हैं उसका कुछ ना कुछ शेप होता है। तो सॉलिड क्या क्या होगा? फिक्स्ड शेप होगा, और फिक्स वॉल्यूम होगा, और फिक्स साइज भी होगा। और लिक्विड क्या होगा? नॉट फिक्स शेप बट फिक्स्ड वॉल्यूम। जो लिक्विड होगा इसका वॉल्यूम फिक्स होगा। मान लो हम एक एग्जांपल देते हैं, मान लो ये एक बकेट है, ये बकेट 10 लीटर का है। कितना लीटर का? 10 लीटर का। अभी हम लोग को क्या करना है? 5 लीटर पानी भरना है। तो 5 लीटर जैसे ही पानी भरेंगे तो यहाँ तक पानी आएगा, ये वाला हिस्सा में 5 लीटर पानी आएगा। तो 5 लीटर पानी क्या हुआ? इसका वॉल्यूम हुआ। तो लिक्विड क्या होता है? जिस बर्तन में रखते हैं उस बर्तन का शेप ले लेता है। इसी वजह से इसका क्या होता है? फिक्स शेप नहीं होता है। हम लोग जिस बर्तन में रखोगे, या तो मिट्टी का रखो, या प्लास्टिक का रखो, या स्टील का रखो, या जिस चीज़ में रखोगे वो उसी का शेप को इख्तियार कर लेगा। और इसका वॉल्यूम क्या होता है? फिक्स्ड होता है। अगर ये 10 लीटर का बकेट है तो हम लोग 10 लीटर ही इसमें पानी भर सकते हैं, 15 लीटर पानी नहीं भर सकते हैं, क्योंकि इसका कैपेसिटी 10 लीटर ही है। इसमें 5 लीटर पानी भर सकती है, तो 5 लीटर ही एरिया को ये कवर करेगा, कंटेनर का जो भी वेसल्स होगा, जो भी बर्तन होगा। लेकिन गैस क्या होगा? इसमें ना तो कोई फिक्स शेप होगा और ना ही कोई फिक्स्ड वॉल्यूम होगा। क्यों? क्योंकि गैस को हम लोग जिस कंटेनर में रखते हैं वो हॉल कंटेनर को ऑक्यूपाई कर लेता है। मान लो ये कंटेनर है 10 लीटर का, अगर हम लोग 5 लीटर या 2 लीटर या 1 लीटर भी गैस भरते हैं तो ये पूरा कंटेनर को ऑक्यूपाई कर लेता है, पूरा कंटेनर को अपना जगह बना लेता है। तो इसी वजह से गैस का ना तो कोई फिक्स्ड शक्ल होता है और ना ही कोई फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, कोई भी फिक्स शेप नहीं होता है। इसी वजह से गैस क्या करता है? बहुत ज़्यादा स्पेस को कवर करता है। इसको हम लोग कंप्रेस कर सकते हैं। गैस बहुत ज़्यादा हाईली कंप्रेसिबल, मीन्स इसको दबा सकती है। हम लोग छोटे से छोटे, मान लो अगर कैपेसिटी 10 लीटर का है तो अगर आधा लीटर भी भरते हैं तो गैस क्या करेगा? वो पूरे एरिया को कवर करेगा। यदि एक रूम में हम लोग गैस को ये करेंगे तो वो पूरा रूम को कवर कर लेता है। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे थोड़ा नीचे, क्या होता है गैस का, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है। उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल
क्लासिफिकेशन, केमिकल क्लासिफिकेशन के बेसिस पे हम लोग मैटर को दो हिस्सों में डिवाइड किए। सबसे पहला प्योर सब्सटेंस, दूसरा मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस क्या होता है? प्योर सब्सटेंस ऐसा सब्सटेंस को कहते हैं जिसमें जो भी कंपाउंड्स होगा, जो भी रेशियो होगा, मास, वो फिक्स्ड रेशियो में होगा। कोई भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होगा, उसका जो मास होगा वो फिक्स्ड रेशियो में होगा, और ओनली ये एक ही तरह के पार्टिकल्स या मोर देन वन टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स से मिलकर बना होगा। एक तरह के पार्टिकल्स या मोर देन वन टाइप्स ऑफ पार्टिकल का ये बना होगा। इसमें जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट का रेशियो होगा वो क्या होगा? जो भी मास होगा उसका रेशियो फिक्स्ड होगा। उसके बाद मिक्सचर। मिक्सचर क्या होता है? मिक्सचर दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड्स को हम लोग जब मिक्स करते हैं, या दो अलग तरह के रेशियो में, कितना? दो अलग तरह के रेशियो में जब कोई भी चीज़ को हम लोग मिक्स करते हैं तो उससे जो सब्सटेंस बनता है उसको हम लोग मिक्सचर कहते हैं। मिक्सचर दो तरह का होता है, एक होता है होमोजेनियस मिक्सचर और दूसरा होता है हेट्रोजेनस मिक्सचर। होमो का मतलब होता है सेम, जेनस का मतलब पूरे तरह से मिक्स हो जाना। दूसरा होता है हेट्रोजेनस मिक्सचर। तो होमोजीनियस मिक्सचर उस मिक्सचर को कहते हैं जिसमें कंपोजिशन थ्रू आउट द सॉल्यूशन क्या होगा? सेम होगा, और इसमें जो भी कंपोनेंट्स होगा वो कंप्लीटली सॉल्यूबल होगा। होमोजीनियस में मान लो एक एग्जांपल ले रहे हैं, हम लोग शरबत बना रहे हैं, तो शरबत में क्या करते हैं? वाटर डालते हैं। मान लो ये गिलास है, इस गिलास में पानी डालें और इसमें शुगर या नींबू डालें, तो ये क्या होगा? शुगर कंप्लीटली इस पानी में मिसिबल हो जाएगा, ना तो इसमें कुछ नज़र आएगा, शुगर का कोई भी पार्टिकल नज़र नहीं आएगा। तो ऐसा सॉल्यूशन या ऐसा मिक्सचर जिसमें जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होगा वो कंप्लीटली मिसिबल होगा। और हेट्रोजेनस जिसमें कंपोजिशन जो होगा वो यूनिफॉर्म होगा। यूनिफॉर्म मीन्स इसमें टोटली मिक्स्ड नहीं होगा, टोटली मिसिबल नहीं होगा। जैसे हम एक एग्जांपल से समझ, मान लो ये कंटेनर है, एक बकेट है या गिलास है, इसमें हम लोग पानी भरे। पानी भरने के बाद इसमें क्या कर दिए? थोड़ा सेंड मिला दिए, मीन्स बालू मिला दिए। तो देखोगे कि जब बालू को तुम घोल दोगे, घोलने के बाद उसको फ्री स्टेट में छोड़ दोगे तो फिर बालू बालू ही नज़र आएगा, क्योंकि जो भी सेंड होता है वाटर में वो कंप्लीटली मिसिबल नहीं होता। उसी तरह से वाटर में जब हम लोग ऑयल को मिक्स करेंगे, तेल को मिक्स करेंगे, तो ये कंप्लीटली मिसिबल नहीं होगा। इसीलिए ये हेट्रोजेनस मिक्सचर है। हवा क्या है? होमोजीनियस मिक्सचर है। क्यों? क्योंकि इसमें जितने भी गैस है वो कंप्लीटली मिसिबल होता है। जैसे होमोजीनियस का कुछ एग्जाम्पल दे रहे हैं। होमोजीनियस सॉल्यूशन का एग्जाम्पल अगर आपसे कोई पूछे तो आप ऑल गैसेस, इसमें लिक्विड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन में क्या क्या आ जाएगा? तो ऐसा सॉल्यूशन जो मान लो उसमें कंप्लीटली सॉल्यूबल हो जाता है, ना तो उसमें कोई भी चीज़ नज़र आएगा। जैसे हम लोग शुगर और वाटर को मिलाते हैं, साल्ट और वाटर को मिलाते हैं, उसी तरह से एल्वेज, एल्वेज क्या होता है? मिक्सचर ऑफ एलिमेंट्स, मिक्सचर ऑफ मेटल्स, मेटल्स को मिक्स करके बनाया जाता है। जैसे स्टेनलेस स्टील, जैसे आप जस्ता देख रहे हैं, जैसे आप ब्रॉन्ज देख रहे हैं, ये सारे क्या है? ये सारे एल्वेज तो है। जैसे डुरालमीन, ये सारे एल्वेज है। उसी तरह एटमॉस्फेरिक एयर, ये सारे क्या होता है? होमोजीनियस मिक्सचर। उसके बाद हेट्रोजीनियस मिक्सचर का आप कैसे एग्जांपल देंगे? जैसे सेंड वाटर या आप ऑयल वाटर का एग्जांपल दे सकते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ ये हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? केमिकल क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग हम लोग मिक्सचर को दो हिस्सों में क्लासीफाई किए, एक होमोजीनियस, दूसरा हेट्रोजीनियस। अब हम लोग पढ़ेंगे केमिकल क्लासिफिकेशन में प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस क्या होता है? फिक्स रेशियो ऑफ मास ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट। अब हम लोग समझते हैं प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस क्या होता है? ऐसा सब्सटेंस जिसका रेशियो फिक्स्ड हो, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो होगा उसमें, मान लो कोई भी एलिमेंट होगा, जो कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा एक फिक्स रेशियो में रहेगा। जैसे आपको एग्जांपल से समझा रहा है, वाटर का एग्जांपल से समझा रहा है। वाटर कितने एटम से मिलकर बना हुआ है? हाइड्रोजन के 2 एटम और ऑक्सीजन के 1 एटम से मिलकर बना हुआ। तो सबसे पहला हम लोग जानते हैं वाटर कितना रेशियो में होता है। तो आप शायद जानते होंगे वाटर 1:8 के रेशियो में रहता है। कैसे होता है?
ये 1:8, थोड़ा इसको समझ लेते हैं। मान लो वाटर कितना है, हाइड्रोजन का 2 एटम्स और ऑक्सीजन का 1 एटम। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या होता है, 1 होता है। तो 1 गुना 2 कितना हो जाएगा, 2 एटम्स है, 2 हो जाएगा। उसी तरह ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 16 होता है। तो 2:16 हुआ। तो इसका सिंपलेस्ट रेशियो क्या होगा, 2:16 का। अगर इसको हम लोग सिंपलेस्ट रेशियो में कन्वर्ट करेंगे, आसानी रेशियो में बनाएंगे, तो 2 1 जा 2, 2 8 जा 16 होता है। तो 1:8 हुआ। तो वाटर जो रहता है 1:8 के रेशियो में रहता है। इसी वजह से वाटर क्या है, एक प्योर सब्सटेंस है। तो प्योर सब्सटेंस को हम 2 हिस्सों में क्लासीफाई किए हैं। सबसे पहला एलिमेंट्स, दूसरा होता है कंपाउंड्स। एलिमेंट्स क्या होता है, कंपाउंड्स क्या है। एलिमेंट भी एक प्योर स्टेट है जो एक ही तरह के एटम से मिलकर बना होता है। ओनली वन टाइप्स ऑफ एटम से मिलकर बना होता है। मान लो हम आयरन का एग्जांपल ले रहे हैं, Fe का एग्जांपल ले रहे हैं। Fe इसका सिंबल है आयरन का। तो मान लो एक आयरन का रॉड है, ये आयरन का पूरा रॉड है। तो इसमें क्या होगा, बहुत सारे आयरन्स के एटम्स होंगे, तब तो जाकर के एक बहुत बड़ा रॉड बना है, एक बहुत बड़ा लोहा बना है। तो एक बहुत बड़ा लोहा को बनने के लिए उसमें एक ही तरह के एटम्स रहते, और वो किसका एटम्स, आयरन के एटम्स होते। उसमें और किसी भी चीज़ का एटम्स नहीं होता, आयरन का ही एटम पाए जाते। यदि हम आयरन को छोटा छोटा टुकड़ा कर देंगे, जैसे हम काटते हैं, तो काटने के बाद उसमें क्या छोटा छोटा पार्टिकल्स निकलता है, और वो भी पार्टिकल्स क्या है बच्चों, वो भी पार्टिकल्स आपका आयरन ही है, आयरन का एटम ही है। तो एलिमेंट्स क्या होता है, एलिमेंट्स एक ही तरह के एटम से मिलकर बना होगा। जो भी एलिमेंट होगा, जो भी एलिमेंट्स होगा वो एक ही तरह के एटम से मिलकर बना होगा। अगर सोडियम है तो सोडियम के जितने भी ये होंगे उसमें सोडियम का ही एटम होगा। यदि आप जिंक देख रहे हैं तो जिंक में जिंक का ही एटम होगा। यदि आप मैग्नीशियम का रिबन देख रहे हैं तो मैग्नीशियम के पूरा रिबन में मैग्नीशियम ही एटम्स पाए जाएंगे। तो एलिमेंट्स क्या होता है, एक ही तरह के एटम से मिलकर बना होता है। ये पूरा आयरन का रड है तो इसमें आयरन का ही एटम्स है, उसके अलावा कोई दूसरा एटम नहीं पाया जाता है। उसी तरह से कंपाउंड्स क्या है, ये भी एक प्योर सब्सटेंस है जो 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स या डिफरेंट एलिमेंट्स का बना होगा। एक से ज़्यादा एटम से भी मिलकर बना हो सकता है या डिफरेंट एलिमेंट से मिलकर भी बना हो सकता है। कंपाउंड क्या है, एक प्योर सब्सटेंस है जो एक या एक से ज़्यादा एटम्स या डिफरेंट एलिमेंट का बना होता है। तो हम आपको एग्जांपल से समझा रहे हैं कंपाउंड कैसे बनता है, इसके लिए हम एक अलग लेक्चर बनाएंगे। तो कंपाउंड एक फिक्स रेशियो में कैसे रहता है, आपको इसको समझाना बहुत ही ज़रूरी है। तो देखिए वाटर क्या होता है, H2O। H2O इसका क्या है, वाटर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। तो हाइड्रोजन का 2 एटम्स है, ऑक्सीजन का 1 एटम्स है। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है बच्चों, 1 होता है। यदि आप एटॉमिक मास रटना नहीं चाह रहे, बगैर रटे हुए याद करना चाह रहा है, एक सेकंड में निकालना चाह रहा है, तो इसके लिए मेरा एक वीडियो बना हुआ है, प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। बेसिक केमिस्ट्री क्लास नीट फॉर जेई से एक क्लास होगा, उसी में पूरा डिटेयली हम समझाए कैसे एटॉमिक मास को आसानी से याद किया जाए। तो आप उस क्लास को देख सकते हैं। तो H2O का एटॉमिक मास, तो एक हाइड्रोजन का 1 होता है, 2 हाइड्रोजन का 2 होगा। तो कितना हुआ, 2 एटॉमिक मास हाइड्रोजन का यहाँ 2 है। ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 होता है। तो कितना रेशियो में होगा, तो 2:16 हुआ। तो 2:16 का सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा, जब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2 होता है, 2 8 जा 16 होता है। इसी वजह से वाटर हमेशा 1:8 के रेशियो में रहता है। कितना रेशियो में, 1:8 के रेशियो में रहता है। उसी तरह से 2 डिफरेंट एलिमेंट से भी मिलकर बना होता है। जैसे NaCl 2 एटम से मिलकर बना होता है। एक होता है Na, दूसरा होता है Cl। तो Na एक अलग एटम है, क्लोरीन एक अलग एटम है। Na में सोडियम और क्लोरीन मिलकर के सोडियम क्लोराइड बनाता है, जो नमक हम लोग घर में यूज़ करते हैं। उसका कॉमन नेम होता है, कॉमन साल्ट भी हम लोग बोलते हैं इसको, हम लोग सोडियम क्लोराइड बोलते हैं इसका केमिकल नेम। तो इस साल्ट की मदद से हम लोग खाना बनाते हैं। उसी तरह से MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये भी क्या है, 2 एटम से मिलकर बना हुआ है।
उसी तरह से ZnCl2 ये भी क्या है, दो एटम से मिलकर बना है। एक जिंक का एटम दो क्लोरीन का एटम से मिलकर बना हुआ है। उसी तरह से FeSO4 तीन एटम से मिलकर बना हुआ, एक Fe, दूसरा S, तीसरा ऑक्सीजन के चार एटम से मिलकर बना हुआ है। तो इसी तरह से कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। कंपाउंड कैसे बनता है, इसके लिए आपको वैलेंसी और चार्ज का जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। यदि आपको वैलेंसी मालूम है तो आप आसानी से कोई भी कंपाउंड को बना सकते हैं। हम दो तीन कंपाउंड को आपको बना करके दिखा रहे हैं। जैसे NaCl कैसे बनता है, तो NaCl कैसे बनता है इसको बना करके हम दिखा रहे हैं। तो सबसे पहला आपको Na का एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। Na का एटॉमिक नंबर कितना है, 11 होता है। Z से हम लोग एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करते, 11 होता है। अगर एटम न्यूट्रल है तो इसमें नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन भी बराबर होगा और नंबर ऑफ़ प्रोटॉन भी बराबर होगा। जितना एटॉमिक नंबर होगा उतना ही नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन होगा, उतना ही नंबर ऑफ़ प्रोटॉन होगा। अगर ये 11 एटॉमिक नंबर है सोडियम का तो 11 नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन होगा, 11 नंबर ऑफ़ प्रोटॉन भी होगा। कब, जब एटम न्यूट्रल है। न्यूट्रल का मतलब जब कोई भी चार्ज नहीं है एटम्स के ऊपर। अगर चार्ज होगा तो इलेक्ट्रॉन बदल जाएगा, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन डिक्रीज़ हो जाएगा। अगर मेटल्स है, नॉन मेटल है तो इंक्रीज़ करेगा। क्योंकि सोडियम मेटल्स है या नॉन मेटल है, इसको भी आप पहचान सकती है। कैसे पहचान सकती है, एक लेक्चर मेरा बना हुआ है, उस लेक्चर को ज़रूर देखिए आप लोग जा कर के। हम ब्रीफ में बता रहे हैं कैसे आप पहचानेंगे। सबसे पहले आपको इसका एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। उसके बाद आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आना चाहिए, इलेक्ट्रॉन को सजाना आना चाहिए डिफरेंट सेल में। तो पहला सेल में हाईएस्ट 2 इलेक्ट्रॉन रहता है, L सेल में हाईएस्ट 8, 8 और 2 10 हुआ, और बचा कितना, 1। तो एक इलेक्ट्रॉन अगर हो किसी भी एलिमेंट के, 2 इलेक्ट्रॉन हो, 3 इलेक्ट्रॉन हो किसी भी एलिमेंट के वैलेंस शेल में, M क्या है इसमें, वैलेंस शेल। किसी भी एलिमेंट के अगर वैलेंस शेल में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन हो तो वो मेटल्स कहलाएगा। तो कैसे बनता है NaCl, इसको हमको समझाना है। इतना सारा डिस्कस नहीं करेंगे, इसके लिए हम क्लास ऑलरेडी बना चुके हैं। यदि आपको नहीं आता है तो आप क्लास को देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जा कर के। वहाँ एक प्लेलिस्ट होगा बेसिक केमिस्ट्री क्लास फॉर नीट JEE, उसमें आप सारा लेक्चर को पा सकते हैं। तो हम आपको NaCl बना के दिखाना चाह रहे हैं कैसे बनता है सोडियम क्लोराइड। तो Na और Cl कैसे बनता है, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। सबसे पहला हम लोग इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर लेते। सबसे पहला इसका वैलेंसी आना चाहिए, वैलेंसी का भी एक क्लास बना चुके हैं। 2 होगा इसमें, 8 होगा 1, तो इसका सोडियम का वैलेंसी क्या हुआ, 1 हुआ। उसी तरह से आप क्लोरीन का निकाल के देखते, K सेल, L सेल और M सेल। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है, इसमें हो जाएगा 2, 8 और 7। इसको भी चाहिए एक इलेक्ट्रॉन अपना ऑक्टेट को पूरा करने के लिए। क्योंकि कोई भी एलिमेंट होता है वो तब स्टेबल होता है जब उसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाता है। तो ये एक इलेक्ट्रॉन लॉस करके 2 8 बन जाता है, और ये एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन गेन करके 2 8 8 बन जाता है। और ये एक इलेक्ट्रॉन किससे लेगा, सोडियम से लेगा। कैसे लेगा देखिए, सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में, क्लोरीन के पास कितना है, 7 इलेक्ट्रॉन है, 2 4 5 6 और एक यहाँ 7 है। इसको चाहिए और एक इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन किससे लेगा, एक इलेक्ट्रॉन सोडियम से लेगा। सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट ट्रांसफ़र करेगा कंपाउंड फॉर्मेशन करने के लिए। तो तब बनेगा Na प्लस और Cl माइनस, क्योंकि Na के पास +1 चार्ज है, क्लोरीन के पास -1 चार्ज है, दोनों सिमिलर है, इसीलिए ये बनता है NaCl। उसी तरह से बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स हैं आप आसानी से बना सकते हैं अगर आपको वैलेंसी आता है। यदि वैलेंसी नहीं आता है तो आप वैलेंसी को सीखिए कैसे निकाला जाता है, तभी आप निकाल सकती है, कोई भी कंपाउंड को फॉर्म कर सकती है। तो आज का क्लास इतना ही। सेकंड पार्ट बहुत जल्द इसका अपलोड होगा। अभी ये बेसिक सीरीज और 2 क्लास चलेगा, कंटिन्यू 2 क्लास चलेगा। आप लोग बेसिक सीरीज को ज़रूर देखिए। बिहेवियर ऑफ गैसेस का ये बेसिक सीरीज चल रहा है और बेसिक का 2 क्लास और बनेगा।
तो यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा।